राहुल उपाध्याय है। मैं आरा शहर में पिछले 3 सालों से जेईई और नीट के बच्चों को प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम मेरिटोरियम एकेडमी है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर और एमटेक भी मैंने किया है। जिस कॉलेज से मैंने किया है वो आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे से मैंने अपनी पूरी बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की है। एमटेक करने के बाद जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखा बच्चों को कि कोई क्वालिटी एजुकेशन नीट और जेईई के रिस्पेक्ट में नहीं मिल रहा था, जिसके कारण बच्चों को कोटा या दिल्ली या पटना जाना पड़ रहा था। तो ये इंस्पायर किया मुझे ताकि मैं यहाँ पर भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँ, और उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर पिछले 3 साल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। पहले भी मेरे बच्चों ने आईआईटी क्वालिफाई किया है। अभी तक में 6 बच्चे मेरे अच्छे क्वालिफाई करके अच्छे आईआईटीज़ जा चुके हैं, और इस बार जेईई मेंस 2023 में मेरे 12 बच्चों में से 9 बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया है, जिसमें से टॉप 3 बच्चों की 99 परसेंटाइल तक मार्क्स है। अभी वो बच्चे एडवांस की एग्ज़ाम देंगे और भगवान से दुआ है कि वो और अच्छा करें और आईआईटी कॉलेज में भी जाएं। आईआईटी और जेईई की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार के भोजपुर जिले में भी अब तैयारी कर सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी शिक्षा मिलेगी। पटना और कोटा जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, एक आईआईटीएन जो पिछले 3 वर्षों से भोजपुर में बच्चों को आईआईटी, जेईई व नीट की तैयारियां करा रहे हैं। इस बार उनके पढ़ाए बच्चों ने जेईई मेंस की परीक्षा में 99 परसेंटाइल तक मार्क्स लाकर यह साबित कर दिया कि सही शिक्षा मिले तो कोटा व पटना जाने की जरूरत नहीं है। आरा शहर के पकड़े स्थित मेरिटोरियम एकेडमी के डायरेक्टर राहुल उपाध्याय, जो मुंबई आईआईटी से एमटेक कर आरा में ही जेईई मेंस एंड एडवांस और नीट के लिए सभी वित्तीय पृष्ठभूमि के छात्र छात्राओं को गुणवत्ता प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। एकेडमी के डायरेक्टर राहुल उपाध्याय आईआईटी मुंबई गोल्ड मेडलिस्ट एमटेक के शैक्षणिक मार्गदर्शन से इस वर्ष एकेडमी के 9 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस 2023 में बेहतर अंक लाकर एकेडमी व जिले का नाम रोशन किया है। सफल विद्यार्थियों में देवांश कुमार सिंह, अभिषेक उपाध्याय, आकाश कुमार, आयुष गुप्ता, अमृत राज, अंकित कुमार, सत्यम कुमार, ज्योति कुमारी व गौरव सिंह हैं। सर, आपके बैच में कितने बच्चे होते हैं और पढ़ाने का तरीका क्या होता है जो इस तरह से वो सफलता हासिल कर रहे हैं लगातार? ऐसे बैचेस में ज़्यादा बच्चे नहीं रखता मैं। मैक्सिमम 15 से 20 बच्चे या 25 बच्चे का बैच मैक्सिमम मैंने बनाया है, और फोकस इस चीज़ पर रहता है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन द सेंस कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसके फॉर्मूलेज याद करके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर वो फंस जाते हैं। जो मेन टारगेट जेईई और जेईई एग्जाम वगैरह होता है कि वो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, तो बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चंस बनाए, ना कि फॉर्मूले याद करके। तो ये सबसे मेन काम है जो मैं करता हूँ, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने से क्वेश्चंस बनाने में मदद नहीं मिलेगी। मतलब कॉन्सेप्चुअल तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ, कॉन्सेप्चुअल तरीके से ही पढ़ाई होती है। 3 सालों में लगभग आपने अभी तक कितना रिजल्ट दिया है सर? 3 साल में 6 बच्चे अभी तक गए थे, और इस बार 9, मिला के 15 बच्चे यहाँ से आईआईटी चले जा चुके हैं, आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन ले चुके हैं। सर, आप एक बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं बड़े शिक्षण संस्थान के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी सिलेक्टेड बच्चे आपके यहाँ आते होंगे, क्योंकि जहाँ एक तरफ अन्य कोचिंग देखा जाए बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हाँ, तो ये सिलेक्टेड बच्चे आप सेलेक्ट खुद करते हैं, उनकी योग्यता देखते हैं, या कोई भी आता है आपके यहाँ पढ़ने के लिए उसको डायरेक्ट? नहीं, कोई भी बच्चा मेरे यहाँ आता है तो मैं पहले उसका एक पर्सनल लेवल पे मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे जानता हूँ कि किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसके बेसिक्स वगैरह अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप वगैरह भी देता हूँ। तो उसके बेसिस पर मेरा ऐसा रहता है कि मैं बच्चों को एक टेस्ट कर लूँ, और बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप भी मैंने दिया है उसके बेसिस पर। जो उतना अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो उसके बेसिस पर मैंने उनको देखते हुए एडमिशन लिया है, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सुपर 30 जैसा है जहाँ पे 30 ही बच्चे पढ़ते हैं। कोई भी बच्चा जनरली जिसकी 10th तक की नॉलेज बेसिक्स अच्छी होती है, वो यहाँ पर पढ़ सकता है। ये चीज़ यानी जिसे आईआईटी जेईई करनी हो तो आपके यहाँ आ सकता है, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बेफिक्र होकर आ सकता है। पढ़ाई हम यहाँ पर वही देते हैं जो कोटा में, दिल्ली में या पटना के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मिलता है। आजकल तो कंपैरिजन की बात है, बच्चे इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा से बोल कर रखा है कि तुम ओपन हो, तुम कहीं से भी कंपेयर कर लो, कभी भी तुमको मैटर में या पढ़ाने के तरीके में या जो सब्जेक्ट मैटर हम लोग दे रहे हैं उसके कंटेंट में, कहीं पर भी तुमको कहीं से भी तरीके से कोई कमी नहीं मिलेगी। तो सर आगे कुछ और बेहतर करना है इसे जो अभी तो सर चाह रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत सारे बच्चे तो हम लोग को जान भी नहीं रहे हैं। पिछले तो आपके 3 माध्यम वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इतना अच्छा रिजल्ट भी दिया है, फिर भी आप लगातार प्रचार प्रसार से दूर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों में प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन
उन्हें मालूम नहीं है कि हाँ कहाँ मुझे अच्छी शिक्षा मिलेगी, कहाँ किस तरह से शिक्षा मिलेगी कि मैं इस तरह के आईआईटी, जेईई और नीट जैसे परीक्षा को मैं क्रैक करूँ। Yes. तो उन लोगों के लिए क्या आपका संदेश होगा? इसमें देखिए सर, मुझे जो पर्सनल लेवल पर 3 साल काम करके लगा है वो ये है कि आपको बच्चों में, पेरेंट्स में एक विश्वास जगाने की बात होती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ छोड़कर अगर कोटा जा रहा है तो कोटा ने सालों से एक विश्वास बनाया है। तो मेरे जो पिछले 3 साल के रिजल्ट हैं उससे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने भी कुछ पेरेंट्स और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे क्रिएट किए हैं जो आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। तो अब उसके बेसिस पर और भी बच्चों का ट्रस्ट बढ़े और वो यहाँ आकर इनरोल हो और उनका रिजल्ट यहाँ से बिल्कुल बेहतर होगा। हम यही कहना चाहेंगे। बच्चों ने यहाँ से रिजल्ट दिया है उनका? इस साल की बात करें तो मेरा सबसे जो टॉपर स्टूडेंट है वो दिवांशु सिंह है, उसकी 99 परसेंटाइल आई है। अभिषेक कुमार उपाध्याय है, उसकी भी 99 परसेंटाइल आई है। एक आकाश कुमार है, उसकी भी 98.8 परसेंटाइल आई है। तो इन बच्चों की रैंक जो है वो टॉप 10,000 से 15,000 के बीच में है, जिसके कारण उनको टॉप के एनआईटीज में बहुत अच्छे ब्रांचेस के साथ अभी तक मिल सकता है। उम्मीद है कि ये बच्चे एडवांस क्वालिफाई करें जो 4 जून को होने वाला है और बच्चे और अच्छे आईआईटीज में जाएं। सर आपका कोर्स फी क्या है, और कोटा वगैरह जो बड़े बड़े शहरों में 25,000 जो कोर्स करते हैं वो कोर्स फी में क्या अंतर है? हम बता रहे हैं जैसे कोटा कोई भी बच्चा अगर जाता है तो बड़े इंस्टीट्यूट्स में फीस कम से कम 1.5 लाख रुपए है, प्लस वहाँ पर बच्चों का रहना खाना, अगर आप इन सारे चीज को जोड़ दें तो एक पेरेंट को कम से कम 2 साल में 4 से 4.5 लाख रुपए की खर्च आएगी। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा अगर आरा से कोटा जाता है पढ़ने तो 4.5 लाख रुपए आप मान लीजिए कि उसके 2 साल में खर्च आएगी, उसकी पूरी पढ़ाई में और रहने खाने में। मेरी जो 2 साल की फीस है वो मात्र 50,000 रुपए है। इसको भी गार्जियन दो इंस्टॉलमेंट में दे सकता है, आधा जब बच्चा 11th में है और आधा जब बच्चा 12th में चला जाएगा। तो मान लीजिए कोई बच्चा अगर यहाँ एडमिशन लेता है तो अपने घर में रह के पढ़ सकता है और 50,000 में पूरी पढ़ाई उसकी हो सकती है। सर एक सवाल है कि आपने बैक टू बैक रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन यहाँ के लोगों में विश्वास की कमी होती है। जिस तरह से लोग कोटा को लेकर और पटना को लेकर लोगों में मन में विश्वास है कि यहाँ जाएंगे तो इस तरह का हमें इंस्टीट्यूशन मिलेगा जो हमें तैयारी कराएगा और हम आराम से परीक्षा को क्रैक कर लेंगे। लेकिन यहाँ आरा में आप वही शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी यहाँ विश्वास की कमी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? विश्वास की कमी यही है सर कि विश्वास तो अपने काम से ही बताया जा सकता है। पिछले 3 साल से जो काम कर रहे हैं वो आप लोग के माध्यम से अब लोगों तक पहुंचे और उनको इस बात का रियलाइजेशन हो कि इस चीज़ की तैयारी अगर करनी है तो हमको कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल भी जेन्युइन है। सब बच्चों का मैं एप्लीकेशन नंबर वगैरह के साथ रिजल्ट देता हूँ। कोई बच्चे से पर्सनली लेवल पे भी पूछ सकता है कि वो मेरे यहाँ से पढ़ा है या क्या है। तो हर चीज़ जेन्युइननेस है। तो जेन्युइननेस है तो धीरे धीरे लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। और आपके माध्यम से अगर ये चीज़ लोगों तक पहुँचे और दूर दूर तक जाए तो चीज़ों में और अच्छा रहेगा और विश्वास जगेगा और अच्छा रिजल्ट हमको यहाँ से देना है। अब मैं आपको राहुल उपाध्याय, जो कि प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र हैं, उन्होंने बम्बई आईआईटी से एमटेक किया और अपने स्नातक स्तर के दौरान मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 9.46 का उच्चतम सीजीपीए हासिल किया और उसी के लिए स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने 99.75 के प्रतिशत के साथ गेट और अन्य पीएसयू परीक्षा उत्तीर्ण की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पीएसयू जैसे लार्सन एंड टूब्रो, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचएएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी द्वारा कई नौकरियों की पेशकश की गई। उनकी उपलब्धि की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने बीएआरसी परीक्षा भी उत्तीर्ण की है, जिसे हमारे देश में इंजीनियरिंग स्तर पर सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। इन सभी प्रस्तावों के बावजूद उच्च अध्ययन के लिए जाने की उनकी खोज उन्हें उनके सबसे पसंदीदा अनुशासन एयरोस्पेस प्रोपल्सन में एमटेक करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ले गई। शिक्षाविदों के अलावे उन्होंने अपने शोध कौशल का भी विकास किया, जिसमें प्रोफेसर कृष्णेंदु सिन्हा के मार्गदर्शन में उन्होंने इसरो द्वारा वित्त पोषित परियोजना अंडर विस्तारित रॉकेट नोजल जेट्स के ट्विन जेट इंटरेक्शन को सफलतापूर्वक पूरा किया और उसी के लिए अपने एमटेक शोध प्रबंध का सफलतापूर्वक बचाव किया। उन्होंने प्रोफेसर कृष्णेंदु सिन्हा के अधीन एक शिक्षण सहायक के रूप में भी काम किया, जिसमें उन्होंने उनकी पुस्तक थर्मोडायनामिक्स ऑफ एयरोस्पेस व्हीकल्स में उनकी मदद की। उन्होंने न केवल थर्मोडायनामिक्स पुस्तक का एक अध्याय लिखा, बल्कि विभिन्न समस्याओं को उत्पन्न और हल किया और इसे पढ़ा। यह इस बिंदु पर था कि उन्होंने अपने पेशेवर कैरियर के रूप में शोध और शिक्षण को लेने का फैसला किया और आगे पीएचडी करना चाहते थे। एमटेक पूरा करने के बाद जब वे अपने गृह नगर लौटे तो उन्होंने जेईई और
NEET की तैयारी कर रहे छात्रों के संघर्ष को देखा। अच्छे शिक्षकों द्वारा उचित मार्गदर्शन और बुनियादी सुविधाओं की कमी मुख्य कारण थे, जिसके कारण छात्रों का बड़े शहरों में पलायन हुआ, जहां उन्हें अपनी तैयारी के लिए बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा। इसने हमारे निदेशक को छात्रों के लिए बहुत ही किफायती शुल्क 2 साल के लिए पर JEE और NEET की तैयारी के लिए एक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कोचिंग केंद्र खोलने के लिए प्रेरित किया, ताकि प्रत्येक इच्छुक छात्र लाभान्वित हो सके। वह छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर मेधावी छात्रों को 100% छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं। जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनके एक्सप्लेन करने का तरीका जो है बहुत अच्छा है। कितने भी बार पूछो तो उसको बताते हैं, किसी भी चीज़ में डरते नहीं हम लोग। सर सबसे पहले अपना हम लोग डराते नहीं, आप अच्छे क्या से। पढ़ते हो यहाँ, किस चीज़ का कोर्स आप कर रहे हो? IIT JEE मेंस का तैयारी कर रही हूँ। तो मतलब कि एक बात बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि आप लोगों को यदि इस तरीके की पढ़ाई करना हो तो बाहर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो सुविधा जो मिल जाती है, कितना फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है। एक तो पहले हम लोग आराम से अपने घर से पढ़ने आ सकते हैं। बाहर जाने पे बहुत सारे सोसाइटी चेंज होता है तो प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे वो सब चीज़ नहीं है। सर बाहर के टीचर्स को हम लोग अच्छे से जानते नहीं, उनको समझने में टाइम लगता है। यहाँ पे सर जो हैं बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर एक मन में विश्वास हो गया लोगों का कि कोटा और पटना में जाएंगे, एलन और आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो ही हमसे IIT और NEET जैसे एग्जाम्स क्रैक होंगे। तो क्या लगता है कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा? जी बिल्कुल, उसके लिए सर पर विश्वास है मतलब? पूरे अच्छे से। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रिया। सबसे पहले तो ये कि अगर हम लोग दूसरे मतलब स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे पढ़ने से पहले हम लोग वहाँ पे मतलब मिलने के बारे में सोचेंगे कि कैसे वहाँ पे पहले घुले मिले। पहले पढ़ाई तो अलग है, फिर मतलब जो सर पढ़ाते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव भी वहाँ पे पढ़ाई होगी हाँ, आपके लिए। पैसे भी ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे। फील होगा। तो ऐसे में आरा शहर में इस तरह की पढ़ाई की शुरुआत जो राहुल सर के द्वारा की गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि दूर जाना भी पड़ता है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सबसे पहले जो समझ में ना आए वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। दूर जाने से अच्छा है कि यहाँ पे आकर पढ़े। मतलब जो पढ़ाते हैं वो दिमाग में हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं ये। अच्छा, क्या नाम है? कंचन। यहाँ पर आप पढ़ने आते हो, किस तरह की पढ़ाई होती है? क्या लगता है कि यहाँ से आप अपना जो तैयारी कर रहे हैं IIT और JEE का क्रैक कर जाएंगे? आराम से कर जाएंगे। इनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत बढ़िया है। बाहर जाने में अलग एक गार्जियन को भी टेंशन है कि लड़का कहाँ है मेरा, लड़की कहाँ है मेरी, लेकिन यहाँ पे पूरा सिक्योर है, गार्जियन की नज़र में है पहली बात। उसके बाद राहुल सर पे हम लोग को इतना विश्वास है, हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत बाहर में आप जाते हो तो जैसे वहाँ पर एक्सपेंसिव होती है पढ़ाई, 1.5 लाख 2 लाख रुपए में आप अपना कोर्स करते हो, रहने का खाने का ये सब अलग टेंशन होता है, गार्जियन का भी बोझ पड़ता है इससे। और यहाँ पर आरा में ही वो आपको सुविधा मिल रही है और कम खर्च में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये कितना सही है? ये बहुत सही है। हर गार्जियन थोड़ी ना कर सकता है कि हाँ मेरा बच्चा इतना महंगा इंस्टीट्यूट में पढ़े, कॉलेज में पढ़े। यहाँ से क्रैक करने के बाद लड़का अपना कुछ भी करे। यहाँ पे सर हम लोग को एक रास्ता दिखा दें कि हाँ भाई यहाँ से तुमको आगे बढ़ना है, आगे तो हम लोग करना है। यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका क्या है? कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली क्या ज़्यादा आप पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पढ़ाने का तरीका हर इनका बढ़िया है। जैसे एक होता है कि कोई टॉपिक मिला तो उसको कंसेप्ट के जरिए क्लियर होता है या बस थ्योरेटिकली आपको पढ़ा दिया? नहीं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ होता है। जी। क्या नाम है आपका? अनिकेत। आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, PT, etc. बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय